जय हिंद एवरीबॉडी। इससे पहले आप सबको टीम वर्क और टीम बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी थी, लेकिन आज इस क्लास में इफेक्टिव सुपरविजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। तो हम अपना एक क्षुद्र ज्ञान से लीडरशिप एंड मोटिवेशन की क्लास लेते हैं। तो आप सबको गुजारिश है, जो पहली बार इस चैनल को देखेगा तो प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्टिव सुपरविजन या प्रभावी देखभाल चाहे कोई सा भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस क्षेत्र में हो या एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये इफेक्टिव सुपरविजन लीडरशिप की एक जो लीडर का जो कर्तव्य होता है, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। तो जैसे कि अपना अंदर योग्यता होना अच्छी बात है, पर अपना सबऑर्डिनेट को या दूसरों से योग्यता खोज पाना एक लीडर के लिए असली परीक्षा है। लीडर फिजिकली सब कुछ काम अकेला नहीं कर सकता, बल्कि उसे उस काम को अपने सबऑर्डिनेट द्वारा करना पड़ता है। तो लीडर दिए हुए काम को योजना बनाता है और सबऑर्डिनेट द्वारा उस काम को समय पर पूरा करता है। तो सुपरविजन काम का एक मुख्य जरूरत या मुख्य औजार है। यह स्किल, यह कला जिसके लिए लीडर्स हर एक क्षेत्र में कुशलतापूर्वक इस सुपरविजन के द्वारा काम को अच्छी तरीके से निभा सकता है। तो एक लीडर अच्छी सुपरविजन करने के लिए अपना काम और यूनिट टीम को कमांड करना आना चाहिए। तो हम इसी के संदर्भ में प्रभावी देखभाल की तरीके आज की इस क्लास में थोड़ा बहुत बताएंगे। जैसे कि सबऑर्डिनेट को अपना प्लानिंग में शामिल करना। तो एक लीडर को जब भी कोई मिशन, कार्य या मुद्दा, ऑर्डर कोई भी मिल गया, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो सबसे पहले वो अपना सबऑर्डिनेट को उस प्लानिंग में शामिल कराना है। प्लानिंग में शामिल करके उस प्लान के बारे में, उस टारगेट के बारे में, उस टास्क के बारे में उसको क्या करना है, ब्रीफ करना है। ब्रीफ करने के बाद उस योजना के बारे में अपना सबऑर्डिनेट को कुछ सुझाव भी देना है। अगर इस तरह से हमें काम मिल गया तो इससे हम कैसे करते हैं, अगर कोई सुझाव दे सकता है तो सबऑर्डिनेट के साथ लेना है। फिर उन सुझाव अगर उस ऑर्गेनाइजेशन, उस टास्क के हित में हो, तो लीडर जो प्लान किया था उस प्लान का अगर थोड़ा बहुत बदलना है तो उसमें क्या है, बदल भी सकता है। और समय सीमा के अनुसार काम के टारगेट्स की वास्तविकता और उसकी मापदंड तय किया जाता है, ताकि इस समय के अंदर ये काम हमको पूरा करना है। तो ये हो गया आपका अपना सबऑर्डिनेट को प्लान करके उस काम के बारे में बता के फिर उसको उस योजना के मापदंड का किस तरह से का काम है, सारे चीज़ जानकारी देने के बाद उस काम को उस सबऑर्डिनेट के अनुसार, उसको योग्यता अनुसार काम बांटना भी है।
बांटने के बाद फिर बोलते क्या है, ऊंचे स्तर तय करो। ऊंचे स्तर तय करना, जब भी सबऑर्डिनेट को काम उसकी काबिलियत के अनुसार हमने या लीडर ने बांट दिया, बांटने के बाद उसको बताए या उसको अवगत कराए जी उसे किस स्तर का, किस स्टैंडर्ड का वो काम उम्मीद रख, उन सबऑर्डिनेट से उम्मीद रखते हैं, ताकि तय किए हुए स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए सबऑर्डिनेट अपना जो काम का प्रगति करेगा और समय पर वो काम करेगा। और सभी सबऑर्डिनेट को ये भी अवगत करना है जी उसकी टास्क समझ गया, उसको काम भी मिल गया, और किस तरह की स्तर, किस ऊंचे दर्जा की स्तर वो मांग रहा है लीडर, वो भी सारे उसको अवगत कराना है, और उसी हिसाब से उसको काम का प्रगति आगे बढ़ाना है। फिर आपका आ गया टीम वर्क का निर्माण करो। टीम वर्क का निर्माण, टीम वर्क का निर्माण ग्रुप को एक टीम की हैसियत से काम करने का अवसर देना है। जब आप काम कर रहा है तो वो ग्रुप को अपना टीम मेंबर मान के अपने टीम की हैसियत से काम करने का एक मौका देना चाहिए। और सबऑर्डिनेट की या टीम को ग्रुप में मुलाकात करके समय समय पर उनकी विचार भी लेना है कि काम कैसे चलना है, और सबऑर्डिनेट की काम की प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उससे जाके खुद सेल्फ एग्जाम्पल एक लीडर को देना है, ये ऐसे करके ऐसे करना है ऐसे, ताकि वो बीच में जब लीडर जाएगा और उसके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटाएगा, मतलब सेल्फ एग्जाम्पल देगा, ऐसे करके ऐसे करो, तो उसमें क्या होगा, वो टीम का जो एक स्पिरिट है वो बढ़ जाएगा और वो रुचि और लगन संपूर्ण से वो काम करेगा। फिर एक टीम वर्क का निर्माण हो गया। फिर जो संसाधन का सही इस्तेमाल, संसाधन का सही इस्तेमाल, जो टास्क, जिस तरह की टास्क चाहे किसी भी क्षेत्र में हमें मिल गया, मिलने के बाद उस टास्क को पूरा करने के लिए जो हमें साधन मिल गया या सामान मिल गया, औजार मिल गया उस काम करने के लिए, तो सबसे पहले तो उस सामान या औजार की व्यवहार करने का या उसका यूज करने का बारे में सारे सबऑर्डिनेट का जानकारी होना चाहिए, जिसको कैसे इस्तेमाल करना है, उस उपलब्ध सामान के बारे में उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि उस सामान से, उस साधनों से हम कैसे काम ले सके और किस तरह से उसको ऑपरेट करना है, और वो भी एसओपी के अनुसार उस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग एक स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है जो एसओपी कहते हैं, तो उसी की एसओपी के अनुसार उसको व्यवहार करना है, ना कि अपना मन मर्जी कर दिया तो उसमें नुकसान हानि भी हो सकता है। इसीलिए एसओपी के अनुसार उस सामान का सही इस्तेमाल और उसकी बारे में जानकारी ये लेना बहुत जरूरी है। फिर सबऑर्डिनेट को उस जो साधन मिल गया, उस साधन का अगर कोई रुकावट आता है या किस प्रकार को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में अपना लीडर को भी अवगत कराना है। तो जब भी साधनों को सही इस्तेमाल करेंगे और उस साधनों से अच्छा सा काम लेंगे तो वो टारगेट या मिशन हमारा आराम से उस टारगेट तक पहुंचा सकता है। फिर आपका गया सबऑर्डिनेट को खुद को काम करने की आज़ादी दे। जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो काम करते हर एक अलग अलग इंडिविजुअल का काम के तौर तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो उसी के अनुसार उसको थोड़ा उस काम को, वो टारगेट तो एक ही रहेगा, उस टारगेट को काम करने से वो अगर जवान या सबऑर्डिनेट काम करेगा तो उसका तरीके से उसका काम करने का आज़ादी देगा, तो उस काम की प्रति उसकी और रुचि बढ़ेगा और उस काम को और बेहतर करने का कोशिश करेगा। अगर काम करते करते कोई गलती हो गया तो उसको सबसे पहले उसको सीखने की तरफ ले
और उनको अच्छा करने के लिए उसको प्रभावित करे, ये लीडर का एक ये भी कर्तव्य बनता है। फिर बोला फीडबैक। फीडबैक एक सबसे अहम चीज़ है, अच्छा इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस ही बहुत अच्छा है, क्योंकि काम करते करते जब भी किसी टास्क या मिशन या मुद्दों या ऑर्डर, चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कहीं भी लागू है, तो ये जब करेगा तो उस समय जब काम का प्रगति चल रहा हो तो काम करते करते कहीं ना कहीं रुकावट आएगा। तो उस रुकावट को ऊपर से दिए हुए एसओपी के अनुसार काम की प्रति काम कर रहा हो और उसी काम का करते करते कोई रुकावट या बाधाएं आती है, तो उस समय नीचे जो सबनेट द्वारा उस परेशानी या फीडबैक परेशानी उसको सिर्फ अपने सीनियर द्वारा सिस्टम के अनुसार ऊपर तक पहुंचाना है, ताकि उस काम में क्या परेशानी है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां है, वो आराम से पता चल सके। इसको हम आमतौर पर चेन ऑफ कमांड की इस्तेमाल भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर उसको फीडबैक मालूम हो जाता है तो काम करने से पहले या जो टारगेट हमें दिया हुआ जो स्तर तय किया गया उससे आने से पहले अगर काम का वही रुकावट बाधा आए तो थोड़ा सा अपना जो प्लान है, प्लान को चेंज करके टारगेट को सही रख के हम या लीडर उस काम को उसी सबनेट द्वारा आराम से पहुंच सकता है। फिर आपका कार्य समय समाप्ति होने पर, जब भी कार्य समाप्ति हो गया या टारगेट पे पहुंच गया और अच्छा काम किया, अच्छा काम करने के बाद दिए हुए स्तर बरकरार रख के उस मिशन या लक्ष्य को पूरा किया, पूरा करने के बाद लीडर को क्या करना है, उसी सबऑर्डिनेट को शाबाशी देना है या रिवॉर्ड देना है। ये एक वो भी एक उसकी देखभाल की तरीके में आता है। अगर उस स्तर और तय किया हो गया स्तर स्टैंडर्ड में नहीं पहुंच पाया तो सबऑर्डिनेट के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन करके उससे विचार विमर्श करके उससे राय लेने के बाद दोबारा उस काम को उस सेम टारगेट की प्रति लक्ष्य जो टारगेट हमें तय किया होगा स्तर, उसी स्तर की प्रति पहुंचने के लिए उसे दोबारा उस काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो दिया हुआ स्तर उसको अगर अच्छे से हम सूझबूझ से एक लीडर दूसरे के क्या कौशल है, क्या उसके अंदर स्किल है और उसी स्किल को विल पावर में कन्वर्ट करके काम सही तरीके से बांटे और बांट के उसी टारगेट पर अगर हम काम पहले से शुरू कर दे तो ये लास्ट समाप्ति होने पर तय किया हुआ स्तर ही काम टारगेट में हम पहुंच पाएंगे। लेकिन थोड़ा उसमें से अगर कमी हो गया तो वो तय किया हुआ स्तर में नहीं पहुंच पाना है, तो उसको दोबारा उससे विचार विमर्श करें, क्यों हमारा ऐसे स्तर इसका स्टैंडर्ड घट गया, इसके बारे में विचार विमर्श करके दोबारा उस काम को शुरू कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा तरफ से आपका इफेक्टिव सुपरविजन की प्रभावी देखभाल की तरीका इस संबंध में बताएं। अभी आने वाला क्लास में इसको और कैसे बेहतर किया जाता है और एक सुचारू रूप से कैसे वह ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत और अच्छा काम की प्रति रुचि लाना है, इसके बारे में बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।